हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। ये जो कंपनी है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सेक्टर के अंदर काम करती है। 961 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है और आज अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर करंट टाइम में आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो आप एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। आपको आने वाले इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एंट्री भी करने की सोच है तो इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बताऊंगा, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। करंट टाइम में जो स्टॉक का ट्रेंड चल रहा है, न्यूट्रल ट्रेंड चल रहा है, नहीं तो बुलिश है नहीं बेरिश है, और आने वाले टाइम का ट्रेंड कौन सा रहने वाला है तो उसका आपको वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले अपन इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे, और फंडामेंटल के अंदर बात करूँ तो 3,19,514 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 के ऊपर चल रही है। ऑल टाइम का इसने हाई जो लगाया था 1065 के ऊपर लगाया था, और डिविडेंड यील्ड इसने 0.21 दिया था। 136.07 के ऊपर पर वैल्यू बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर चल रही है, और सेक्टर का पी ग्राउंड चल रहा है। पीबी रेशियो 7 के ऊपर चल रहा है, जो कि लो पीबी रेशियो है। इसके बाद में स्टॉक का पी जो चल रहा है वो 16 के ऊपर चल रहा है, और अर्निंग पर शेयर 58 के ऊपर चल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 655% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। इस कंपनी के चार्ट को भी अपन आगे एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके यहाँ पे देख लीजिए कि मनी कंट्रोल के जो एनालिस्ट है उनके द्वारा इसके अंदर 45% की इसके अंदर बाई का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। आउटर परफॉर्म 28% बोल रहे हैं, और उन पे होल्ड करने के लिए 17% और सेल करने के लिए मात्र 3% बोल रहे हैं। इसका मतलब आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर बुलिश ट्रेंड आने वाला है। तो इसको जानने से पहले यहाँ पे देखिए कि SBI जो ग्रुप है इसने 2.57% की इसके अंदर होल्डिंग कर रखी है। और यहाँ पे आप देखिए प्राइस एंड वॉल्यूम को, अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ मैं, यानी कि पिछले दिनों से प्राइस और वॉल्यूम कैसे परफॉर्म कर रही है, तो 1 करोड़ का वॉल्यूम इस तरीके से ट्रेड होता आ रहा था, और येस्टरडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और आज के दिन इसके अंदर 27 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो गया है। लेकिन डे बाय डे यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। 3 साल के अंदर इसने 217% का रिटर्न दिया है, 1 साल के अंदर 130% का, और यहाँ पे 3 महीने के अंदर इसने 32%, 3% और 1% का इसने रिटर्न दिया है एक दिन के अंदर। इस तरीके से इसका रिटर्न है। चलिए अब अपन इसके कुछ और फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसके बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उसको आप देख लीजिए कि टाटा मोटर शेयर पिकअप ऑन 9,000 करोड़ प्लांट डील्स विद तमिलनाडु। यानी कि इस न्यूज़ के बारे में बताऊं तो तमिलनाडु के अंदर इन्होंने अपना एक नया प्लांट खोल लिया है, जिसकी नेटवर्क 9,000 करोड़ की वैल्यू के साथ में उस जो प्लांट है उसको इन्होंने स्टेबलाइज किया है। और ये जो है ये भी उसी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काम करेगा। 67% लोग जो है इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और इसके बारे में और न्यूज़ जानने के लिए आप इस मनी कंट्रोल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, और ये वाली न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। कॉर्पोरेट एक्शन जो हुआ है वो भी आप यहाँ पे देखिए, 21 मार्च को लेटेस्ट हुआ था, और इस न्यूज़ को आप भी यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। इसके अपन टाइम वेस्ट नहीं हो, इसके लिए सबसे फटाफट बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की। और फाइनेंशियल के अंदर अपन को सबसे पहले इसके रेवेन्यू की बात करते हैं, तो पिछले साल की तुलना में इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्वार्टर बेस के ऊपर इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो क्वार्टर बेस के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद में इसके नेट प्रॉफिट को अपन देख लेते हैं, और नेट प्रॉफिट को देखिए क्वार्टर बेस के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त वाली बढ़ोतरी, यानी कि ऑलमोस्ट डबल वाला प्रॉफिट हो गया इसका। और एनुअल बेस के अंदर अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए पहले नेगेटिव चल रहा था प्रॉफिट, और अब जो है प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया है कंपनी के ऊपर। अब जो है डेप्ट बिल्कुल जीरो हो गया है। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपन को टोटल सेल्स देखनी रहती है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर के अंदर सेल्स के अंदर तगड़ी वाली बढ़ोतरी हुई है। और वहीं पे बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर करंट के एसेट और लाइबिलिटी को देखना रहता है अपन को। सबसे पहले अपन अगर इसकी लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं, और लाइबिलिटी को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करंट की लाइबिलिटी कुछ इस जगह पे, और पिछले साल 1,50,682 करोड़ की लाइबिलिटी थी, जो कि बढ़ के 1,55,000 की लाइबिलिटी हो गई। तो ये थोड़ी बहुत सी लाइबिलिटी के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और वहीं पे एसेट की बात करूँ तो 1,46,977 करोड़ के एसेट पिछले साल थे, और 1,51,528 करोड़ के जो है एसेट इस साल हो गए। लेकिन एसेट के अंदर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लाइबिलिटी के कंपैरिजन में एसेट कम है, तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा चलिए अब अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझ लेते हैं। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 46% की प्रमोटर की होल्डिंग चल रही है,
ठीक है, ये ज़्यादा बुरी नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग 17%, DIA की 17 है और FIA की होल्डिंग 18% है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्लेस्ड पड़े, यानी कि जो कंपनी के स्टॉक गिरवी पड़े हुए थे वो बिल्कुल जीरो हो गए इस दिसंबर क्वार्टर के अंदर। 1.82% जो स्टॉक थे गिरवी पड़े हुए थे और वो अब बिल्कुल भी जीरो हो गए। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव बात है। इस कंपनी के बारे में और डिटेल यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इस डिटेल को पढ़ सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं और अब अपन बात कर लेते हैं इसके चार्ट की कि हमें चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन करूंगा बाद में, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर कैसा इसके अंदर इंडिकेशन मिल रहा है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आया होगा यहाँ पे, तो इसको मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो इस पैटर्न को मैंने अपने शॉर्ट के ऊपर भी अपलोड कर दिया और बता भी दिया है। तो यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इस तरीके से कप एंड हैंडल का पैटर्न बना था। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था और अगर यहाँ पे आप एंट्री करते तो फिर आपको अच्छा खासा 500 से आप देखिए बहुत ऊपर चला गया ये स्टॉक। तो कप एंड हैंडल का पैटर्न बना था। यहाँ पे डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न भी बना था और इसने भी अच्छे से वर्क किया था। तो अब इसके अंदर आपको क्या रणनीति बनानी है, तो उसके लिए एक बार अपन इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपकी जो आने वाले टाइम की रणनीति वो अच्छे से डिसाइड हो सके। सबसे पहले मैं इसके अंदर यहाँ पे इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया था, तो इस सपोर्ट को एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस जगह पे ओके परफेक्टली ये वाला सपोर्ट ड्रॉ हो गया है। इससे पहले वाला जो सपोर्ट, इसके ऊपर जो सपोर्ट बन रहा है उसको भी मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो इस जगह पे इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो आप देख लीजिए कुछ इस जगह पे ओके, यानी कि 415 के ऊपर एक सपोर्ट बन रहा है, उससे नीचे 280 के आसपास एक और सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ऊपर वाले एक और सपोर्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ऊपर वाले सपोर्ट को आप देखेंगे तो कुछ इस जगह पे ये वाला सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है इस जगह पे ओके परफेक्टली ये वाला भी ड्रॉ हो गया है। और इससे ऊपर अगर सपोर्ट की बात करूँ मैं तो इससे ऊपर ये सपोर्ट बन रहा है कुछ इस जगह पे, ये वाला सपोर्ट भी हमने बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अगर प्राइस नीचे आई सबसे पहले 615 के आसपास आएगी, उसके बाद में नीचे आई तो 550 के ऊपर आएगी और उससे नीचे आई अगर प्राइस तो वो आएगी 415 के आसपास और उससे भी अगर नीचे आ गई तो 246 के आसपास 76 के आसपास। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे आ जाएगी और इतना बड़ा लॉस कराएगी लोगों का। तो मुझे तो ऐसी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। 600 के आसपास भी मुश्किल से आना लग रहा है मेरे को। तो इसके बाद में अपन इसके शॉर्ट टर्म वालों की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या इंडिकेशन रहेगा या फिर कैसे साइन बन रहे शॉर्ट टर्म के अंदर, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर भी अच्छे खासे इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे। पहला वाला सपोर्ट बन रहा है कुछ 696 की प्राइस के आसपास, दूसरा वाला सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है 797 के आसपास, थर्ड वाला जो सपोर्ट बन रहा है इस प्राइस रेंज के आसपास बन रहा है, यानी कि इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ 897 के आसपास। और अगला वाला सपोर्ट आपको जो लगाना है वो बनेगा कुछ इस प्राइस के आसपास, यानी कि 923 के आसपास। तो अगर आप करंट टाइम में एंट्री करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है स्टॉक के लिए एंट्री कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा अगला वाला 1048 के आसपास। तो इस वाले रेजिस्टेंस के लिए ऑल टाइम का जो जहाँ पे इसने हाई लगाया था उसके आसपास की प्राइस के लिए आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं करंट टाइम में इंटर करके। और नीचे की तरफ जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 923 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जो इस स्टॉक के बारे में रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ बन रहे हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। कॉपी और पेन के अंदर इनको नोट भी कर लीजिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब अपन इसके अंदर इंडिकेटर है कुछ उनको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुलिंगर बैंड जो है पॉजिटिव साइन देता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस जो है सपोर्ट लाइन के पास आकर के अब ऊपर जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1038 का टारगेट बहुत जल्दी अचीव होने वाला है इसके अंदर। इस कंपनी के मूविंग एवरेज को समझ लेते हैं 9, 21, 44 और 88 सारे मूविंग एवरेज को मैंने अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पे दो मूविंग एवरेज जो है हमें नेगेटिव साइन दे रहे हैं और 2 पॉजिटिव दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 और जो 21 है दोनों में नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी के जो 44 और 88 मूविंग एवरेज है वो हमें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक पॉजिटिव साइन देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमें मूविंग एवरेज नेगेटिव साइन दे रहा है। और यहाँ पे देखिए MACD जो है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता हुआ करने का साइन बना रहा है और वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो पॉजिटिव साइन दे रहा है। लेकिन अब अपन इसके टेक्निकल कोड समझ लेते हैं कि उनके बेस के ऊपर मनी कंट्रोल के द्वारा जो टेक्निकल बता रहे हैं वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं।
उन टेक्निकल इंडिकेटर की बात करो तो यहाँ पे मनी कंट्रोल के द्वारा जो रेटिंग दी जा रही है वो न्यूट्रल रेटिंग दी जा रही है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि ट्रेंड जो रहने वाला है न्यूट्रल रहने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वेरी बुलिश ट्रेंड बन रहा है और मंथली बेस के ऊपर भी ट्रेंड जो बन रहा है वो बुलिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा और वीकली बेस पे तो बहुत ही अच्छा करेगा। तो इसके बाद में अपन इसके हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाले ग्राफ जो है ये हमें पॉजिटिव साइन देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब जो मनी कंट्रोल के द्वारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रखे हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस 997 पे बन रहा है, उसके लिए आपको 950 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है अगर करंट टाइम में एंट्री करते हैं तो। सेकंड वाला 983 पे रेजिस्टेंस बन रहा है और 936 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है, और 997 के ऊपर थर्ड वाला रेजिस्टेंस है और 927 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि स्टॉप लॉस बहुत दूर है और जो टारगेट अचीव होगा वो छोटा होगा। तो करंट टाइम में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो सोच समझ के कीजिए, अपनी रिसर्च भी कर लीजिए ताकि आपके डाउट जो है इसके बारे में वो क्लियर हो जाए। इस स्टॉक के बारे में आपके कुछ भी डाउट रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से मैंने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया उनको आप ध्यान में रख के स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने का सोचिए। कुछ भी डाउट रह गए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।